कहाँ से बात कर रहे हैं? हम फरीदाबाद से बात कर रहे हैं, बल्लभगढ़ फरीदाबाद से। शादी हुआ तब से मैं परेशान ही परेशान रह रहा हूँ। उसके बाद मेरे माँ बाप ने मेरे घर में कोई ऐसा कांड हो गया था। मेरी चाची की पता ना, शादी से पहले मेरी घरवाली देखी नहीं थी, उनका मृत्यु हो गया था। मृत्यु हो गया उसके बाद अब मेरे घर में पता ना किस चीज का साया, उनका साया था। तो मैं उसी को लेकर, मेरी घरवाली परेशान रहती है। कभी वो आके मेरे घरवाली को सपने में आती है, कभी मेरे बच्चे के सपने में आते हैं, कभी हमें परेशान करती है। यही समस्या है, हम लोग हमेशा परेशान ही परेशान रहते हैं। पितृ दोष है? हाँ जी, पितृ दोष है। हाँ, परेशानी है। तो उसके बाद बीच में जाके हम घर का भी गुणोर करवाए दूसरे आदमी से। पांडे जी से हम बोले कि ऐसा सब बात है, बोले कि महाराज जी सब घर का गुणोर करा, जब घर का गुणोर होगा 20 साल करवाए 8-9 साल के बाद, तभी भी हम लोग परेशान ही रह रहे हैं। सपना आ ही रहा है, हम लोग परेशान। क्या 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 अपने घर का बंधन आपने कराया था? हाँ जी, अच्छा। आप अपने घर के बंधन वगैरह कराए थे? हाँ, गुणोर करवाए थे, अभी हो गया, दिसंबर में करवाए थे घर का गुणोर। अच्छा, तो उसमें क्या हुआ था? पूजा पाठ हुआ था वहाँ पे? हाँ, वही जो भक्ता लोग पूजा पाठ किया, घर का गुणोर करवाया। मेरी वहाँ पे पत्नी नहीं थी, पत्नी मेरी मायके में थी। अच्छा। अब हमारे घर वाले थे, घर का गुणोर हो गया। फिर पत्नी को वहाँ लेके गए नहीं, अपने घर पे तब से लेके गए नहीं। फिर मायके में इसका झाड़ फूक करवाया, हम इसका वो करवाया, ठोकवाए। तब से अभी अब इतना करवाने के बाद हम लोग परेशान ही रह रहे हैं। मेरी पत्नी का नाम है गुड़िया देवी और बच्चे का नाम है निधि, लड़का का नाम है प्रियांशु। आपको परेशानी क्या हो रही है? हाँ जी, आपको क्या परेशानी होती है? मैं जो कमा रहा हूँ उसमें बरकत नहीं मिल रहा है, और हम शुरू से ही परेशान रह रहा है। उसके बाद क्या है, देखिए यही कह रहा हूँ मैं, कभी घरवाली परेशान रहती है, कभी बच्चे परेशान रहते हैं, कभी अभी गाँव से लाया हूँ 10 दिन पहले से, जिसको बुखार हो गया था, तो पानी सुई दवा उसमें चला, झाड़ फूक करवा के सही। अब मेरी कल परसों लड़की परेशान है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप झाड़ फूक कराते हैं तो ठीक होती हैं, आराम होता है उनको? हाँ, झाड़ फूक करवा के सही हो जाता है, फिर बाद में सही परेशानी होने लगता है। तो ये निगेटिविटी का प्रभाव है, बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही बता रहे हो, ठीक है। और जब उसके ऊपर कोई मंत्र का प्रभाव पड़ता है तो वो चीजें हट जाती है थोड़ी देर के लिए, फिर वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो जब तक किसी अच्छे जानकार से आप नहीं दिखाओगे और उसको अच्छी तरीके से उसको ऊपर जो है कार्य नहीं किया जाएगा तो वो चीजें हटेगी नहीं, क्योंकि वो पितृ दोष है, पितृ का प्रकोप है और कुछ बाहरी चीजें भी हैं उनके ऊपर, ठीक है। और जब तक ये सब चीजें हटेगी नहीं तब तक ना ही आपको घर का बंधन कराना चाहिए था, ठीक है। और कहने का मतलब हमारा ये है कि घर का बंधन तो आप तब कराओ जब आप पहले सुरक्षित हो जाओ, ठीक है। जब आप संतुष्ट हो जाओ, आपके बच्चे संतुष्ट हो जाए, आपके बीवी संतुष्ट हो जाए, तब जाके जो है आप घर का बंधन कराएं, पूजा कराएं, जो आपको करना है आप कराएं, ठीक है। आप महाराज जी जैसे कहिए वैसे ही करूँगा, आप जैसे कहिए। हमारा रोल कुछ अलग है। हमारा रोल ये है कि सबसे पहले आपकी बीवी सही होगी, बच्चे सही होंगे और आप सही होंगे, तब जाके घर के बंधन होंगे। ऐसे नहीं होता। ठीक है, ऐसा ही करो आप जैसे कहो वैसे। मैं बहुत परेशान हूँ, आप जैसे कहोगे वैसे हम अच्छा होना चाहिए, हम अच्छा हमेशा के लिए रहे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि देखो, जब आप सही होगे या आपकी पत्नी सही होगी तो आपसे बेहतर कौन जानता है कि आपको आराम है या नहीं है, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो जब आपको आराम मिल सकता है, जब आप ठीक हो सकते हो, आपके बच्चे ठीक हो सकते हैं, तो ये भी आप मान लीजिए कि आपके घर में भी निगेटिविटी नहीं
ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। इतना तो मानते हो, ठीक है। हाँ, इस बात ठीक। और देखिए, कहने में और करके दिखाने में जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है ना। हाँ जी। तो मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि जिसमें हमारा फायदा हो, ठीक है। मैंने वो बात कही है कि जिसमें आपको साफ दिखाई दे दूध का दूध और पानी का पानी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि घर से निगेटिविटी हटेगी तो बच्चे के ऊपर से जो प्रभाव है, जो आपके ऊपर पड़ रहा है, उसका निगेटिव प्रभाव ये जब दूर होगा तो आप लोग भी तो महसूस करोगे ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद वो आपकी इच्छा की बात है, आप अपना घर का बंधन कराएं ना कराएं वो एक अलग विषय है, ठीक है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। है ना। मगर हमारा काम है कि जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है और वो आप कहीं जाते हो और किसी मंत्र का प्रभाव से जो है उसकी निगेटिविटी कुछ क्षण के लिए या कुछ घंटे के लिए या कुछ दिनों के लिए हट जाता है, उसके बाद फिर एक्टिव हो जाता है। तो हाँ, फिर हाँ, नहीं रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि सही तरीके से उस पर कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ जी। और सही तरीके से अगर उस पर कार्य होगा तो वो चीज़ें जो है हमेशा के लिए हट जाएगी, छोड़ देगी। मगर वो हर किसी की बस की बात भी तो नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और अगर आप इस चीज़ को जो है हटाना चाहते हो, इससे मुक्ति पाना चाहते हो, महाराज जी, मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ, अब जैसे कहो मैं हाँ, उसमें तैयार हूँ। तो इसके लिए आपके पास दो विकल्प है। आप जो है, एक तो आप यहाँ आके ठीक हो सकते हो, ठीक है। हाँ जी। एक तो आप यहाँ दरबार में आके ठीक हो सकते हो, ठीक है। कहाँ आना पड़ेगा? लखनऊ। लखनऊ कौन सा जगह? वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। अच्छा। और दूसरा, अगर आप वहाँ रह के ठीक होना चाहते हो तो वो एक अलग विषय है, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप ठीक हो सकते हो, ठीक है। आप यहाँ आके भी ठीक हो सकते हो और वहाँ घर बैठे भी ठीक हो सकते हो, ठीक है। आप जैसे करिए वैसे मैं करने के लिए तैयार हूँ। देखिए, अगर आप आओगे बच्चे को लेकर के आप परेशान हो जाओगे, वो आप समझ रहे हो अच्छी तरीके से, ठीक है। और जितने आपके पैसे आने और जाने में लगेगा ना, उतने में आप वहाँ ही बैठे ठीक हो जाओगे, ठीक है। पैसा ही कर दीजिए महाराज जी आप। और एक बात और है कि आपके आने जाने का जो खर्चा लगेगा सो तो लगेगा ही लगेगा, ऊपर से आपके जो भी आप अपना जो भी अपना काम करते होंगे, ऑफिशियल जो भी होगा, उसका भी नुकसान होगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप जैसा आप उचित कहेंगे वैसा हम करेंगे। यहाँ आके भी करा सकते हैं, घर बैठ के भी वहाँ करा सकते हैं। वैसे आप कर दीजिए महाराज जी। हाँ, क्योंकि देखिए, जब आपको बेनिफिट मिलेगा ना तो आपसे बेहतर उसे कौन महसूस करेगा, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, समझ रहे हैं। ठीक है। तो हमें तो रिजल्ट चाहिए ना, आप ही से पूछेंगे कि आपको आराम है या नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अभी मेरे लड़के भी परेशान है, इसको झाड़ा लगा, आप वही से लगा दीजिए। उसके बाद जो काम प्रक्रिया करना है बताइए, मैं क्या करना है। देखिए एक चीज बताता हूँ, समझ लीजिए। ये जो चीज है ना, ये थोड़ी जटिल है, ठीक है। हाँ, ये चीज तो जटिल है, ये तो बात बिल्कुल सही कह रहा है। जकड़ रखा है हमें, जकड़ रखा है। सुनिए महाराज जी, हमारी पत्नी सीधा, हम सीधे, अगर हम थोड़ा बदमाश तो ये हमें पूरा जकड़ रखा है अच्छा तरीका से। हम समझ रहे हैं, ये पूरी तरीके से जकड़ रखा है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये पितृ है और सारे भूत प्रेत तो भाग जाते हैं, मगर पितृ जो होते हैं ना घर के, ये जल्दी हटते नहीं हैं। क्यों नहीं हटते हैं? इसलिए नहीं हटते हैं कि जिसका जन्म ही उस स्थान पे हुआ है, ठीक है, और वो वही खत्म हुआ है, मर गया है, उसकी आत्मा वही भटक रही है, उसको उसी के घर से दूर करना ये अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंज है, ठीक है ना। क्योंकि वो आत्मा का घर है ना, वो उसी जगह पे जन्म लिया है, उसी जगह पे बड़ा हुआ है, वहीं पे वो रह रहा है, आप वहीं से उसको हटाना चाह रहे हो, ठीक है। तो इसलिए वो थोड़ा सा चैलेंज वाली बात हो जाती है, वो हर किसी की बस की बात नहीं है उसे हटा देना, ठीक है। देखिए, जो
जो प्रेत आत्माएं बाहर की होती हैं, जैसे रास्ता चलते पकड़ लिया या शमशान से पकड़ लिया या किसी ने भेज दिया है, ठीक है, उनको हटाना बहुत आसान होता है। मेरी बात समझिएगा, ठीक है। मगर जो घर के पितृ होते हैं, ठीक है ना, जिसका जन्म ही उसी स्थान पे हुआ है, जो वहीं बड़ा हुआ है, जो वहीं खेला है, जो उसी घर में सोया है पूरी जिंदगी, उसको उस जगह से हटाना बहुत मुश्किल होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, समझ रहे। हाँ, और ये हर किसी की बस की बात नहीं है और हर कोई जानता भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज नंबर लेकर हम आपके पास फोन किए थे, ठीक है महाराज जी। और आज तक किसी ने ये सलाह भी नहीं दिया होगा आपको, ये भी बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जानकारी नहीं है, ठीक है। तो वो निगेटिविटी को हटाना, और एक बात और बता रहा हूँ, देखिए, जब ये निगेटिविटी हटेगी, आपसे दूर होगी, तो आपसे बेहतर इसे कोई महसूस भी तो नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल सही बात। गलत तो नहीं कर रहे हैं। और मान लीजिए आपको आराम नहीं मिलेगा, तो आप इसी तरीके से फोन करके मेरे पास शिकायत भी तो कर सकते हो। हाँ जी, ठीक है ना, कि मुझे आराम नहीं है, ठीक है। तो मैं यही चीजें बता रहा हूँ कि अगर आप निगेटिविटी से ग्रस्त हैं तो आप जो है आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये चीजें जो होती है ना, महाराज जी मैं हल्के में नहीं लेता हूँ। नहीं महाराज जी, मैं क्योंकि सुनिए, इसको हटाने वाला एक तो सही आदमी आपको नहीं मिलता है, और दूसरी चीज ये है कि अगर ये नहीं हटेगा ना तो पूरी नस्ल खराब कर देगा। बताने की जरूरत नहीं है, या आप अपने घर में ही देख लीजिए, आप अपने घर में ही देखिए, आपकी मैडम का तबीयत खराब, आपका भी चपेट में ले लिया है, आपके बच्चे भी आ गए हैं। अब समझ लीजिए, अगर सही समय पे आप नहीं हटाएंगे ना तो ये कई पीढ़ियों को नाश कर देगा, ठीक है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं आप। तो यही कह रहा हूँ कि केवल आप तक सीमित नहीं रहेगा, आपके होने वाले आगे जो भी जनरेशन होगा, जो बच्चे होंगे, बच्चे के बच्चे होंगे, वो सब नेक्स्ट होते इसी तरीके से उनको दिक्कतें आती रहेगी, और वो जो है बिल्कुल इस तरीके की उनका निगेटिविटी का प्रभाव पड़ेगा कि अब उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है ना? ये चीजें मिट्टी में मिला देती है। तो यही है, अगर आप इस चीज को बिल्कुल हटा देना चाहते हैं तो इसमें देखिए 2 तरीका है, ठीक है। बताइए। इसमें देखिए, एक होता है कि अमावस्या की जाती है, अगर बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी है तो उसका अमावस्या होता है, ठीक है। और अगर हल्की फुल्की है तो एक ही अमावस्या में हट जाती है, एक ही बार की प्रक्रिया में हट जाता है, ठीक है। नहीं, ये तगड़ी है, समझे महाराज जी। हाँ, तो हमने कहा ना कि अगर हल्का फुल्का है तो एक ही बार में हट जाता है, ठीक है। और अगर बहुत जटिल है तो उसकी अमावस्या करनी पड़ती है, ठीक है। तो अमावस्या ये होगा, या तो एक ही बार में हो जाता है, खत्म हो जाता है, या फिर उसको 3 अमावस्या करनी पड़ती है, या 5 होता है, नहीं तो 7 होता है, ठीक है। अच्छा जी। हाँ, तो हमको नहीं लग रहा है आपके मैडम के ऊपर कोई सवारी भी आती है क्या? मेरे मैडम के ऊपर मेरी वही आई थी अभी, कब गर्मी की छुट्टी में आई थी, तब कहाँ लेकर गए थे बालाजी। यहाँ बात कर रही थी, शरीर पे आई थी क्या? बात कर रही थी? हाँ, मेरी चाची आई हुई बता रही थी, बात कीजिए मेरे मैडम जी से। हाँ, अच्छा, मैडम जी आपके पास में है? हाँ, बात कराइए।